दोस्तों, मैं आर्यन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वायरलेस IQ क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आर्मी स्पेशल मैथ पढ़ा रहा हूं पूरी बेसिक से हाई लेवल। तो दोस्तों, आप लोग मेरे साथ लग जाइए। मैं आपको टॉप 10 क्वेश्चन करा रहा हूं। ये आपके आर्मी के लिए तो महत्वपूर्ण है, ये बाकी सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही दोस्तों, मैं छोटी वीडियो बताता हूँ ताकि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएँ। तो ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी दोस्तों। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। इसकी PDF वहीं पे मिलेगी दोस्तों। बहुत जल्द मैं महेश मिश्रा का हल पूरा सोल्यूशन कराऊंगा। आप प्लेलिस्ट में जाके देख भी सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो ठीक दोस्तों, फिर चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज मैंने मेन मकसद केवल एवरेज उठाया है क्वेश्चन। आपके एवरेज से बहुत सारे सवाल आते हैं, तो आज से अब आप बिल्कुल गलत नहीं करोगे। औसत चाल पूछता है। तो ठीक है, पहला सवाल है, एक व्यक्ति अपने घर से अपने स्कूल तक 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है तथा स्कूल से घर तक 15 की रफ्तार से वापस भी आता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। मतलब कि उतनी दूर ही जाता है और उतनी दूर से घर भी आ जाता है। मतलब ऑफिस अगर घर से स्कूल गया होगा और स्कूल से घर आएगा तो उतने ही किलोमीटर। ये कोई शैतान बच्चा नहीं है कि स्कूल जाने के टाइम इधर उधर गरेर परेर के जाता है ताकि स्कूल लेट में पहुँचे और स्कूल में कम पढ़ने को मिले। तो मतलब वो बात नहीं है। आप अपने स्कूल जैसे करते थे वो उस टाइप का नहीं है। तो जैसे हो जाएगा वैसे आएगा। तो इसका देखिए, औसत चाल का आपने सभी लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, एवरेज स्पीड। मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ। तो देखिए, एवरेज स्पीड आपने फार्मूला पढ़ा होगा, 2S1H2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस का S2। तो आप लोगों ने बचपन से फार्मूला पढ़ा होगा। तो मैं इसको दो मेथड से बताऊंगा, एक फार्मूला से, एक दूसरे मेथड से। तो ठीक है, S1 मतलब पहली चाल। तो ठीक है, 2 मल्टीप्लाई पहली चाल कितनी है 10, दूसरी चाल कितनी है 15, डिवाइडेड बाई दोनों चालों को ऐड कर दो। तो 15 में 10 जोड़ोगे कितना आएगा, 15 में 10 जोड़ोगे 25 आ जाएगा। काट दीजिए, पचम 25, 5 तियाँ 15, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो देखिए दोस्तों, इसकी औसत चाल कितनी आ गई, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका हो गया पहला टाइप। तो दोस्तों, मैं इसको कहूँगा कि आप इस मेथड से बिल्कुल मत कीजिए। अगर एग्ज़ामिनर ने आपको फंसा दिया तो ये मेथड आपके लिए फ़ेल हो जाएगा। तो ठीक है, अभी आपको ये मेथड इजी लग रहा होगा। अभी आगे वाले सवाल में आप खुद ही कहोगे नहीं सर, ये मेथड ज़्यादा इजी है। तो ठीक है, फिर अगर मैं दूसरा मेथड बताता हूँ, आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा। तो ठीक है, उसी टाइप पे क्वेश्चन है। तो देखिए, पहली चाल कितनी थी 10, दूसरी चाल कितनी है 15। आप इनको दोनों का LCM मान लीजिए, वो आपकी कुल दूरी हो जाएगी। LCM 10 और 15 का LCM कितना होगा 30। अगर दोस्तों आप 10 की रफ्तार से 30 किलोमीटर जाएगा तो आप कितने कहोगे, 3 घंटों में पहुंच जाएगा। अगर वो 15 की रफ्तार से 30 किलोमीटर जाएगा तो 2 घंटों में पहुंच जाएगा। ठीक है, आप मेरी बात समझ गए। ये टाइम का वो आ गया। तो ठीक है, उसने कहा औसत चाल होता क्या है, आप लोगों ने एवरेज में पढ़ा होगा, कुल दूरी। तो ठीक दोस्तों, कुल दूरी आप इतना बताइए, 30 किलोमीटर एक साइड की आपने दूरी मानी थी, एक साइड की 30 मानी थी। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 30 और 30 मतलब 2 से गुणा कर दीजिए, एक जाने का एक आने का। कुल दूरी बटे कुल समय। कुल समय दोस्तों कितना लगा, 3 ये लगा, 2 ये लगा, 5 ये 5 घंटे लग गया। तो आप जैसे काटोगे, 5 छक्का 30, 6 दूनी 12। ये देखिए दोस्तों, आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर आ गया। आशा करता हूँ आपको ये मेथड बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आप पेपर में धुआं धुआं कर दोगे। टाइम एंड वर्क आपने पढ़ लिया, समझ लो औसत चाल निकालना पढ़ लिया। तो ये भी अच्छा मेथड है, लेकिन मैं इसको अच्छा नहीं कहूँगा। एग्जामिनर आपको फेल कर सकता है, लेकिन ये मेथड आपका एग्जामिनर कोई सवाल बना दे फेल नहीं करेगा। तो ठीक दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने घर से 20 की रफ्तार से जाता है और 30 की रफ्तार से आता है। तो आप तुरंत ही, अगर दोस्तों मैं इसलिए उसको हटा रहा था, अगर आप फार्मूला भूल गए तो आप नहीं कर पाओगे वो सवाल। तो ठीक है, मैंने क्या बताया था, एक रफ्तार क्या है इसकी 20 की, एक रफ्तार क्या है इसकी 30 की। मैंने क्या बताया था, दोनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा 60। आपने टाइम एट वर्क में एलसीएम निकालना सीखा होगा। 20 से, अगर 20 की रफ्तार है 60 किलोमीटर जाएगा तो कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे। अगर 30 की रफ्तार है 60 से जाएगा 2 घंटे लगेंगे। ये अब आप ये मत कहना कैसे किया, अरे भैया देखिए, अगर आप 60 को 30 की रफ्तार से जाओगे तो 30 दूनी 60, 2 घंटे लगेंगे, तो मैंने इससे ही किया है। तो ठीक है, फिर अगला बात करते हैं। तो मैंने क्या बताया था, 60 किलोमीटर केवल एक साइड का आपने माना था। तो अगर 60 किलोमीटर एक साइड गया और 60 किलोमीटर एक साइड आया, औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 60 जाना और 60 आना, मतलब 60 का 2 गुना। और नीचे क्या बताया था, कुल समय, 3 2 कितना होता है 5, 5 से काट दीजिए, कितना आएगा 12, और 12 दूनी 24। आपका 24 किलोमीटर प्रति घंटा। मात्र दोस्तों 5 सेकंड लगेंगे। अगर आपने अपनी कॉपी में प्रैक्टिस खुद करिए, अगर 5 सेकंड से ज़्यादा लगे तो मुझे बताइएगा, लेकिन फार्मूला से आपको कम से कम 40 से 45 सेकंड आपको लग जाएंगे। तो ये मेथड इज़ बेस्ट मेथड इज़ एवरेज स्पीड निकालने का। तो ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। मैं आपको एक टाइप के 3 4 क्वेश्चन इसलिए कराता हूँ ताकि आपके मन में बिल्कुल फिट हो जाए ये क्वेश्चन। आप कभी भी ये सवाल देखेंगे, कभी भी, मैं गारंटी लूँगा, अगर आप भूल जाएं तो मेरा चैनल आप अनसब्सक्राइब कर देना और मेरे चैनल से कभी मत पढ़ना। लेकिन अगर दोस्तों इससे आपने कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलना चाहिए। नहीं, नहीं, अगर आपको कोई नहीं देखता होगा तो आपको लगता होगा क्या फ़ायदा पढ़ाने से। तो ठीक है, फिर अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करिएगा एक बार, तो और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो ठीक है, फिर देखिए 15 से जाता है, तुरंत उठाइए पेन और तुरंत लिखिए 15 से जाता है। वो कितने से आता है, 20 की रफ्तार से आता है। तुरंत आप एलसीएम लीजिए, 15 कितना हो जाएगा, 60 एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम निकालना आपको शायद आता होगा मुझे लगता है, नहीं तो मैं कभी एलसीएम, आप बताइएगा अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो मैं आपको एलसीएम निकालना सिखा दूंगा। 15 से काटोगे मतलब 15 की रफ्तार से जाएगा, कितने लगेंगे 4 घंटे। 20 की रफ्तार से 60 जाओ, कितने घंटे लगेंगे 3 घंटे। तो ठीक है, 60 किलोमीटर एक साइड जाने का है, दोनों साइड का कितना हो जाएगा 120। फिर भैया कितना होगा, 4 3 7, ये कितना हो गया 120/7। अगर आपके ऑप्शन में इसी तरह हो तो आप इसी तरह करके आगे बढ़ जाइए। नहीं, आप तो इतने पढ़े लिखे हैं कि 7 का डिवाइड इसमें कर सकते हैं, भिन्न में आएगा आंसर, तो कर सकते हैं। तो ठीक, मैं इसको करके भी बता देता हूँ। आप कहोगे कि नहीं समझ में आया, 7 से ये 120 का आपने इस छोटे क्लास में देखा होगा, 7 × 7 कितना बचा 5, 7 × 7 = 49, कितना बचा 1। आंसर कितना आ जाएगा 17 सही 1/7 किलोमीटर प्रति घंटा। या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा। तो ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आया है दोस्तों, ऊंट पहाड़ के नीचे। अब करके दिखाओ फार्मूले से, कहते थे ना आप, अब करके दिखाओ। तो आपका फार्मूला यहाँ से फेल हो जाता है। तो अब जो मैंने बताया था वो मेथड नहीं, तो दोस्तों इसका फार्मूला इतना लंबा है, इतना लंबा है कि आप अगर याद भी कर लोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ अगले दिन खा जाओगे आप, मतलब कि भूल जाओगे। तो ठीक है, ये भी उसी मेथड से करिए, आप लग जाएगा। देखिए क्या बोला है, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस जाने के लिए बाइक की रफ्तार 3 बार बदलता है, चेंज करता है। पहली बार वह 15 की रफ्तार से जाता है, थोड़ी दूर गया, फिर थक गया, रुका, फिर कहा भैया हमको और जल्दी जाना है, तो उसने रफ्तार बढ़ाई 20 की। फिर रुक गया थोड़ी देर, फिर कहा नहीं भैया हमको और तेज पहुंचना है, तो उसने 30 की रफ्तार कर दी। तो उसने पूछा कि औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको, तुरंत लिखा करिए, कितना है, पहली चाल है 15, दूसरी चाल कितनी है 20, तीसरी चाल कितनी है 30। आप तुरंत एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 60। आप जब 15 की रफ्तार से 60 जाओगे 4 घंटे लगेंगे।
20 से जाओगे 3 घंटे लगेंगे, 3 से जाओगे 2 घंटे लगेंगे। तो मैंने क्या बताया था, बस यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे उसने देखिए 3 बार चाल चेंज की है, मतलब कि उसने पूरी दूरी का एक एक तिहाई भाग तय किया है। तो 60 किलोमीटर, अब आपको इसमें 60 किलोमीटर में 3 बार गुणा करना होगा, बस इतना याद रखिए कुल दूरी निकालने के लिए। उसमें 2 बार चाल चाल चेंज थी, तो 2 से गुणा, इसमें 3 बार है तो 3 से गुणा। और कुल समय कितना लगा, 4 3 7 2 9। तो उसको काट लीजिए, 3 से काटिए 3 बार, 3 से काटिए 20 बार, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपने ये मेथड कभी नहीं पढ़ा होगा दोस्तों, अगर आपने शायद पढ़ा भी हो कहीं पर, अगर नहीं पढ़ा है तो अपने दिल से एक बार इसे शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, और बताइएगा कि वहाँ पर आर्मी स्पेशल पढ़ाया जाता है। बहुत ही, अगर दोस्तों आप फार्मूले से करोगे तो मैं गारंटी लूँगा ये हमेशा सवाल आपका गलत होगा, लेकिन ये मेथड आपका बहुत ही अच्छा मेथड है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब आप समझ गए होंगे, ये मेथड आपको बुक कहीं पर भी नहीं मिलेगा, मैं गारंटी लेता हूँ, बुक में तो कतई नहीं मिलेगा। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस जाने पर अपनी बाइक 3 बार चेंज करता है। उसी तरह क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए पहले बार क्या कहा उसने, पहली बार गया 20 की रफ्तार से, दूसरी बार कितने से गया, 10 की रफ्तार से, फिर उसको देर हो गई, फिर कितने से गया, 30 की रफ्तार से। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम इसका भी आएगा 60। 20 से जाएगा 3 घंटे लगेंगे, 10 से जाएगा 6 घंटे लगेंगे, 30 से जाएगा तो 2 घंटे लगेंगे। तो ठीक मैंने क्या बताया था आपको, इस 3 बार चाल चेंज की है तो आप 3 बार गुणा कर दीजिए इससे, 3 बार 60 60 60 का। तो ठीक है, उसको टाइम कितना लगा, 6 7 8 9 10 11, तो आप 11 से यहाँ इसको भाग दे दीजिए, कितना आ गया, 180/11 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों समझ गए होंगे आशा करता हूँ। मैं आपको एक क्वेश्चन इसलिए इतनी बार करा रहा हूँ ताकि आपको, मैं अगर आप एक क्वेश्चन मैं चाहता हूँ अलग अलग कराता, मुझको क्या है, मुझको कराने से मतलब है, लेकिन आप दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आप भूल गए ना तो मेरा पढ़ाना बेकार है। तो ठीक है, फिर समझ गए होंगे कि मेरा मकसद क्या है आपका। दोस्तों आपको ये नहीं कि इतना पढ़ लें उतना पढ़ लें याद कर लें, अगर आप एक दिन में 2 टाइप भी पढ़ते हैं ना तो मैं गारंटी लूँगा 6 महीने में आप पूरी मैथ पढ़ लोगे। और जो बंदा एक दिन में 1000 सवाल लगाता है वो नहीं कर पाएगा पेपर बीट, लेकिन आप कर लोगे। तो जो पढ़ो सही से पढ़ो, अन्यथा मत पढ़ो उसको। तो ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि पहली बार, देखिए उसी तरह है 3 बार चाल, पहली बार कितनी है, 15। अब आप तुरंत कर लोगे, अब आपको पता हो गया, बिल्कुल देखते ही धुआं धुआं कर दोगे। 15 के बाद 20 से गया, फिर भैया बहुत गुस्सा आ गया, वह 60 से चला गया। जब आप गुस्सा आ जाते हैं, गुस्सा मतलब जब आपका मूड खराब होता है तो कहते हो भगाओ साला, देख ही लेंगे जो होगा। तो ठीक है, फिर एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 60। 15 से काटोगे इसका 4 घंटा लगेगा, 20 से 60 से जाओगे तो 3 घंटे लगेंगे, और 60 से जाओगे तो 1 घंटे लगेंगे। तो ठीक है, 60 × 4, और सॉरी 3, 3 डिवाइडेड बाई 4 3 7 1 8। तो आप इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 से काटोगे 15, 15 × 3 = 45 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आ जाएगा, 2 2.5, 22 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ बिल्कुल समझ गए होंगे। तो ठीक है फिर दोस्तों, मैं आपको आज एक होमवर्क में सवाल देता हूँ, आप होमवर्क नोट कर लीजिए। होमवर्क है दोस्तों, एक व्यक्ति अपने ऑफिस जाता है तो वह 4 बार रफ्तार चेंज करता है। दोस्तों आप फार्मूला 4 बार है ही नहीं बुक में, मतलब 4 बार है ही नहीं, देखिए तो ये मेथड कितना बेस्ट है। तो अगर आपके पास 4 बार आ भी गया तो मैं गारंटी लूँगा अगर जिसको ये मेथड नहीं पता है वो कतई नहीं कर पाएगा, कतई। तो ठीक है, 4 बार अगर आ जाता है तो पहली बार कहता है कि वह 15 से गया, फिर उसको थोड़ा गुस्सा आया, फिर वह 20 से गया,
फिर थोड़ा और गुस्सा आया, फिर 30 से गया, फिर थोड़ा और गुस्सा आया, फिर वह 60 से गया। तो भैया ये इतनी चालों से वह गया और पहुंच गया। तो आपको बताना है कि औसत चाल ज्ञात कीजिए। चाल तो ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। ये 4 बार, बस आपको क्या करना है, जितना एलसीएम मानोगे उसको एलसीएम मल्टीप्लाई 4 कर देना है, क्योंकि 4 बार रफ्तार हुई ना। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार अपने मन से कहिएगा, अगर अगर अच्छी लगी हो, मैं ये नहीं कहता हूँ, अगर अच्छी लगी हो और कुछ भी समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा और मेरा सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।